नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझेंगे गणित कक्षा 6 के अंतर्गत अध्याय 14 प्रायोगिक ज्यामिति। तो हम आज की क्लास में प्रायोगिक ज्यामिति समझने वाले हैं। तो आप सभी स्केल, प्रकार, पेंसिल ये सभी तैयार रखेंगे और आप अपनी बुक में देखते हुए समझेंगे और आप अपनी नोटबुक में उसमें जो जो मुख्य बातें हों उसे आप नोट जरूर करेंगे। तो प्रायोगिक ज्यामिति गणित कक्षा 6 में अध्याय 14 है, पेज नंबर 295 पर। तो विद्यार्थियों, हम इसे थोड़ा इजी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। हम अनेक प्रकार के आकार देखते हैं, यानी अलग अलग शेप देखते हैं जिनसे हम परिचित हैं। हम बहुत से चित्र बनाते हैं, आप चित्र भी बनाते हैं। इन चित्रों में विभिन्न आकार निहित होते हैं। हम इन आकारों में से कुछ के बारे में पिछले अध्यायों में पढ़ भी चुके हैं। आप इन आकारों की एक सूची बना लें कि ये किस प्रकार प्रकट होते हैं। इस अध्याय में हम इन आकारों को बनाना सीखेंगे कि जो हम आकार हमने समझे थे उन्हें हम बनाएंगे। इनको बनाने के लिए हमें यंत्रों के बारे में जानकारी की आवश्यकता है। आइए उन्हें देखें तथा उनके नाम और प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले है रूलर अथवा सीधा किनारा, जिसे हम सामान्यतः स्केल कहते हैं, ये वाला। तो ये वाला जो स्केल है इसे हम रूलर या सीधा किनारा कहते हैं। ये आपके सैद्धांतिक रूप में एक रूलर में कोई चिन्ह नहीं होते हैं, परंतु आपके ज्यामिति बॉक्स की रूलर में एक किनारे के अनुदिश सेंटीमीटर के चिन्ह होते हैं और दूसरी तरफ यहाँ इंच है। एक तरफ सेंटीमीटर, ये जो छोटा वाला स्केल है इसमें 0 से 15 सेंटीमीटर है और इस तरफ दूसरी तरफ इंच है। हम अभी इन क्लासों में सेंटीमीटर पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ये कहाँ काम आता है, रेखाखंडों को खींचना और उनकी लंबाई को मापना। रेखाखंड खींचने हो तो हम इसके माध्यम से और पेंसिल के माध्यम से हम रेखाखंड खींच सकते हैं और रेखाखंड को माप सकते हैं स्केल के माध्यम से, यानी रूलर के माध्यम से। इसके अलावा प्रकार, जो आपके सेट ये जो प्रकार होता है, प्रकार में प्रकार जहाँ पे भी कहें वहाँ पे पेंसिल लगा हुआ प्रकार होगा। हमें प्रकार के अंदर पेंसिल लगानी है और प्रकार को बंद रखना है और आगे के जो दोनों सिरे हैं, नुकीले सिरे, वो लगभग समान रहें और यहाँ पेंसिल को बिल्कुल हम कस देंगे। तो ये हो गया आपका प्रकार। तो यानी इसके दो सिरे होते हैं, एक सिरा नुकीला होता है और दूसरे सिरे पर पेंसिल रखने का स्थान होता है। बराबर लंबाइयां अंकित करने के लिए, परंतु उन्हें मापने के लिए नहीं। चाप और वृत्त खींचने के लिए, बराबर लंबाई अंकित करनी हो, चाप खींचना हो, वृत्त खींचना हो, तो उसमें यह प्रकार काम आता है। तो हम इस प्रकार को काम में लेते हैं। और आपके बॉक्स के अंदर दोनों नुकीले सिरे वाला एक होता है डिवाइडर। क्या होता है, डिवाइडर होता है जिसमें दोनों सिरे नुकीले होते हैं। तो यहाँ इनके दो नुकीले सिरे होते हैं। लंबाई की तुलना करने के लिए डिवाइडर काम आता है, जिसमें कहीं पे भी अपने को लंबाई अगर देखनी हो कि ये बड़ी छोटी, तो वहाँ ये डिवाइडर वह काम आता है। चौथा होता है सेट स्क्वायर। दो आपके सेट स्क्वायर इस प्रकार के बने हुए होते हैं, एक इस प्रकार का और एक इस प्रकार का भी आपके दो सेट स्क्वायर होते हैं। ये भी आपके बॉक्स में आते हैं। इसके अलावा जो ये जो सेट स्क्वायर हैं वो कहाँ काम आते हैं, दो त्रिभुजाकार यंत्र हैं। एक में शीर्षों का कोण 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री होता है और दूसरे में यह कोण 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होते हैं। एक में कितने होते हैं, 90 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री। एक तो इस प्रकार का सेट स्क्वायर होता है और एक सेट स्क्वायर इस प्रकार का होता है, थोड़ा सा आगे निकला हुआ। इसमें 90 डिग्री और एक होता है 60 डिग्री और एक होता है 30 डिग्री। यानी इस प्रकार के दो सेट स्क्वायर अपने बॉक्स में होते हैं। ये लंब रेखाओं और समांतर रेखाओं को खींचने में सेट स्क्वायर का उपयोग होता है।
इसके बाद में होता है चांदा यानी कोण मापक। इस प्रकार का चांदा या कोण मापक होता है। एक अर्धवृत्ताकार यंत्र है जिस पर 180 डिग्री भाग यानी चिन्ह होते हैं। यह मापन दाईं ओर से 0 से प्रारंभ होकर बाईं ओर 180 पर समाप्त होता है और ऐसा ही बाईं ओर से दाईं ओर 0 से 180 पर समाप्त होता है। यानी दाईं ओर इधर से भी 0 से इधर 180 तक होता है और इधर से भी 0 से 180 डिग्री तक होता है। ये कोण मापने के काम आता है और कोण खींचने के भी काम आता है, कोण बनाने के भी काम आता है। तो ये भी आपको काम में लेना है, कोणों को खींचना और मापना। हम रूलर और प्रकार की रचनाओं पर विचार करने जा रहे हैं। तो आपको रूलर और प्रकार की रचनाएं, रूलर और प्रकार से कौन कौन सी रचनाएं कर सकते हैं, ये रहा रूलर और प्रकार। इससे हम कौन कौन सी रचनाएं कर सकते हैं, इनके ऊपर अब विचार हम करने वाले हैं। इनमें रूलर का केवल रेखाएं खींचने और प्रकार का केवल चाप खींचने में प्रयोग किया जाएगा। रूलर को आपको जहां पे भी रेखा खींचनी हो वहां रूलर का उपयोग करेंगे और प्रकार जहां पे भी चाप खींचना हो वहां प्रकार को हम काम में लेंगे। इन दोनों ही उपकरण का हम उपयोग करेंगे। इन रचनाओं को बनाते समय पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए। यहाँ आपकी सहायता के लिए कुछ सुझाव दिए गए कि आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। देखिए, ये हम इसलिए समझ रहे हैं कि जब हम अध्याय समझेंगे, जब प्रश्नावली सोल्व करेंगे, जब हम ये जो रचनाएं करेंगे, कुछ बनाएंगे, तब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, हमें कौन कौन से उपकरणों का उपयोग करना है, इन पे हम फोकस करेंगे। पतली रेखाएं खींचिए और हल्के बिंदु अंकित कीजिए। आप जहां पे भी बिंदु अंकित करें वहां आपको हल्के बिंदु अंकित करने हैं और रेखाएं जो खींचे वो पतली खींचे, ये आपको ध्यान रखना है। अपने यंत्रों को नुकीले सिरे और पतले किनारे वाला बनाकर रखिए। यानी आपको जो बॉक्स के अंदर जो भी आपके ये उपकरण है, यानी ये जो यंत्र हैं, इनको आपको खराब नहीं करना है। इनको आपको जैसे एक प्रकार है तो नुकीले सिरा वाला होना चाहिए। जो स्केल है, जो आपके चांदा हैं, ये जो है उनको आपको खराब नहीं करना है, उनके किनारे खराब नहीं हो। जैसे कि ये रूलर है, स्केल है, तो इसके अगर किनारे खराब होंगे तो हम सही रेखाएं नहीं खींच पाएंगे। ऐसे ही यदि इस चांदे में यदि किनारे खराब होंगे तो हम सही तरह से कोण नहीं बना पाएंगे। यानी इनको आपको सही रखना है। अपने बॉक्स में 2 पेंसिल रखिए, एक प्रकार में रखने के लिए और दूसरी रेखा या वक्र खींचने और बिंदुओं को अंकित करने के लिए। यानी आपको 2 पेंसिलें रखनी है, एक तो आपके प्रकार में लग जाएगी और एक पेंसिल अलग से रहेगी जो आपको रेखाएं खींचने में काम आएगी। पहला हम काम करते हैं वृत्त। वृत्त के बारे में जानते हैं हम। वृत्त के बारे में जानेंगे, समझेंगे। सामने दर्शाए गए पहिए को देखिए। इसकी परिसीमा पर यानी बाउंड्री पर स्थित प्रत्येक बिंदु इसके केंद्र से बराबर दूरी पर है। क्या आप ऐसी कुछ और वस्तुएं बता सकते हैं और उन्हें खींच सकते हैं? ऐसी आप वस्तुओं के बारे में बताइए। जैसे देखिए पहिया बता रखा है, ये इस प्रकार का। अब इसमें ये जो बीच वाला यहां है, इसे हम कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। अब इस केंद्र से ये जो परिपथ है, परिधि, इसे हम क्या कहते हैं? परिधि। अब इस परिधि का जो प्रत्येक बिंदु है, परिधि में आप बहुत सारे बिंदु हैं, जैसे कि यहां बहुत सारे बिंदुओं का एक परिपथ है, तो इसमें प्रत्येक जो बिंदु है वो केंद्र से समान दूरी पर होगा। यानी ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, चाहे आप किसी भी तरफ ले लो, वो दूरी क्या रहेगी? बराबर होगी। तो ऐसी जो आकृति होती है इसे हम वृत्त के नाम से जानते हैं। एक वृत्त खींचना जब उसकी त्रिज्या ज्ञात हो। अब वृत्त में त्रिज्या कहां होती है? वृत्त में त्रिज्या किसे कहते हैं? जो अभी हम बात कर रहे थे,
केंद्र से परिधि की जो दूरी है ये होती है त्रिज्या, जैसे कि यहां से यहां तक ये होती है त्रिज्या। जब आपको त्रिज्या पता हो तब आपको वृत्त खींचना है, तो ये हम खींच सकते हैं। जैसे कि 3 सेमी त्रिज्या से आपको वृत्त खींचना है। कितनी सेमी से? 3 सेमी त्रिज्या से वृत्त खींचना, यानी आपको जब त्रिज्या मालूम है, इसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो ये वृत्त में कुछ जो शब्द हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। केंद्र, परिधि और ये वाली त्रिज्या। जब त्रिज्या 3 सेमी की है और आपको वृत्त खींचना है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले 3 सेमी का रेखाखंड खींचेंगे। किससे खींचेंगे हम? रूलर से। आपको अपनी कॉपी में इस प्रकार से रखना है और उसके चारों तरफ थोड़ी जगह रखनी है। आपको एक बिंदु 0 पे लगाना है और दूसरा बिंदु 3 पे लगाना है। यहां हम लगाएंगे, बिल्कुल छोटा सा लगेगा, तो आपको क्या करना है? एक बिंदु 0 पे लगाना है और एक बिंदु 3 पे लगाना है, क्योंकि 3 सेमी रखनी है। तो आपको 0 पर और 3 पर जो सेमी वाला है स्केल में, ये छोटी स्केल में ये जो 15 सेमी है, तो इसको आप किनारे को काम में लेंगे। एक बिंदु आप 0 पे लगाएंगे, दूसरा बिंदु 3 पे लगाएंगे। ध्यान रखना कि स्केल हिले नहीं, तो ये कम ज्यादा हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या कर लेना है? स्केल की सहायता से ही मिला लेना है। ऐसे हम त्रिज्या खींच लेंगे। अब इसका हम नाम भी दे सकते हैं, या कोई बात नहीं, आप चलिए देखिए। हमने त्रिज्या खींच ली। त्रिज्या खींचने के बाद में आपको क्या करना है? अब अपने प्रकार को काम में लेना है। प्रकार की जो एक नोक है वो आपको इस बिंदु पर रखनी है और पेंसिल की नोक आपको यहां रखनी है। इस प्रकार से आप उसको फैलाएंगे। प्रकार की नोक कहां रखेंगे? यहां पर। पेंसिल की नोक यहां रखेंगे और अब आप इसको ऐसे घुमा लेंगे। प्रकार को यहां से ऐसे घुमाएंगे तो यहां तक आ जाएगा। ये थोड़ा अब हाथ से, पेंसिल से बिल्कुल आप सही तरीके से खींच पाएंगे। ऐसा खींच लेंगे। ये दूरी 3 सेमी रखनी है और आपको इस प्रकार से प्रकार घुमा लेना है। ये कितने सेमी है? 3 सेमी। और यहाँ पे जैसे हम नाम दे दें, जैसे यहाँ ओ दे दें, यहाँ बिंदु ए दे दें। तो ओ एक त्रिज्या है, ओ वृत्त का केंद्र है, ए वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु है। दोनों को मिलाया, ये हो गई त्रिज्या। और इस प्रकार से प्रकार को घुमाया तो जो ये परिपथ बना ये हो गई परिधि, यानी ये वृत्त बन गया। आ गया समझ में? तो इस प्रकार से हम वृत्त बना सकते हैं। जो आपके प्रश्नावली 14.1 है वो इसी पर आधारित है। प्रश्नावली 14.1 वृत्त पर ही आधारित है। 14.1 में जो पहला सवाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 3.2 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। जैसे ही हमने 3 सेमी ली तो आप 3.2 सेमी ले लेंगे और आपको वृत्त खींचना है। स्केल से आप मापेंगे, 0 पर बिंदु लगाएंगे, इधर जगह खाली रखनी है और आपको 3 के बाद में 2 और लाइनें गिननी है। तो 3.2 पे आपको बिंदु लगाना है, दोनों को मिलाना है। यानी आपको इसको कम ज्यादा नहीं रखना है। बिंदु आप अगर आप कम ज्यादा लगाएंगे तो ये आपके कम ज्यादा हो जाएगी, तो आपको कम ज्यादा नहीं करनी है। 0 और 3.2, 3 के बाद 2 लाइनें और गिननी है, तो यह 3.2 ये हो जाएगा 3.2 सेमी। इसका नाम दे दिया ओ, इसका नाम दे दिया जैसे कि ए। इसको थोड़ा बाहर लिखेंगे नाम। अब आपको क्या करना है? प्रकार खोलना है, यहां रखना है प्रकार की नोक और यहां तक पेंसिल की नोक खोलनी है, इसके ऊपर आ जाए। और फिर आपको क्या करना है? प्रकार यही रहेगा, पेंसिल इस तरफ से इधर घूम जाएगी और ऐसे पूरा वृत्त बन जाएगा 3.2 सेमी वाला। तो ऐसा आप बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बना लेंगे ना।
प्रकार के माध्यम से आपको ऐसा व्रत बनाना है। अगला जो सवाल है दूसरा, एक ही केंद्र O लेकर 4 सेमी और 2.5 सेमी त्रिज्या वाले 2 वृत्त खींचिए। केंद्र आपको एक ही रखना है और आपको वृत्त बनाने हैं 2। केंद्र का नाम लेना है O। तो आपको किस टाइप से बनाना है, चलिए हम इस तरह बना लेते हैं। अब आपको क्या करना है, थोड़ी साइड पे जगह रखनी है, यहां बिंदु लगाना है जैसे कि O। अब आपको एक ही केंद्र से 2 वृत्त बनाने हैं, तो अब आपको क्या करना है, स्केल रखनी है। सबसे जो छोटा वाला वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या है 2.5 और बड़े वाले की है 4 सेमी। तो आपको क्या करना है, 4 सेमी की रेखा खींचनी है, यानी आपको 0 और 4 पे स्केल में 2 बिंदु लगाने हैं, एक 0 पे लगेगा और एक 4 पे लगेगा। तो ये 4 सेमी एक रेखाखंड हो जाएगा। ये हो गया O और इसका नाम दे दियो A, कुछ भी अलग दूसरा नाम भी दे सकते हैं। अब ये 4 सेमी और दूसरा आपको कितना बनाना है, 2.5, यानी यहां से 2 के बाद में 5 लाइनें और खींचनी है, 2.5 यहां आएगा। यहां पे आप एक बिंदु लगा दें, इसका नाम आप दे देंगे B। थोड़ा सा इधर लिखे, इधर A हो गया, यहाँ B हो गया। O और B की जो दूरी है वो रहेगी आपके 2.5 सेमी और O से A की जो दूरी है वो रहेगी 4 सेमी। अब आप क्या करेंगे, प्रकार की नोक O पे रखेंगे और यहाँ A तक बढ़ाएंगे, यहाँ पेंसिल की नोक रहेगी और इसे आप इस प्रकार से घुमा लेंगे। तो ये 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त बन गया, ऐसे घुमा लेंगे। अब आपको 2.5 वाला बनाना है, तो प्रकार की नोक यही रहेगी, पेंसिल की नोक यहां तक जाएगी और यहां से आपको इस प्रकार से बना लेना है। तो ये 2.5 सेमी त्रिज्या का वृत्त बन जाएगा। तो यहां लिख देंगे हम 2.5 सेमी यहां से यहां तक, और ये जो पूरा है वो कितना है, 4 सेमी। तो आप यहां से यहां तक ऐसा हम लिख देंगे और हम 2 वृत्त इस प्रकार से बना देंगे। किसकी सहायता से बनाएंगे, ये रूलर की सहायता से, आपको स्केल की सहायता से आपको रेखाखंड खींचना है और प्रकार की सहायता से आपको ये वृत्त खींचने हैं। अब अगला देखिए, सवाल नंबर जो 3 है, ये आपके पहला सवाल था प्रश्नावली 14.1 का, और ये 14.1 का सवाल नंबर दूसरा था। तीसरा है, एक वृत्त और उसके 2 व्यास खींचिए। यदि आप इन व्यासों के सिरों को जोड़ दें तो कौन सी आकृति प्राप्त होती है। यदि व्यास परस्पर लंब हो तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी, आप अपने उत्तर की जांच कीजिए। अब देखिए, ये आपके लिए, क्योंकि प्रायोगिक ज्यामिति प्रैक्टिकल है, आपको खुद को प्रैक्टिकल करके इस प्रश्नावली को समझना है। सवाल नंबर जो 3 है, इसे हम समझ लेते हैं। बिल्कुल ये जैसे मैं हाथ से खींच रहा हूं, जैसे आप हाथ से नहीं खींचेंगे, आप अपने कॉपी में खींचेंगे, प्रकार का उपयोग करेंगे, स्केल का उपयोग करेंगे। देखिए, आपको एक वृत्त खींचना है और उसके व्यास खींचने हैं, तो हम प्रकार की सहायता से एक ऐसा वृत्त खींचेंगे। अब चूंकि हमने व्यास के बारे में अभी तक पढ़ा नहीं, हमने त्रिज्या के बारे में पढ़ा। यदि केंद्र को परिधि से मिला दे तो क्या प्राप्त होती है, त्रिज्या प्राप्त होती है। व्यास क्या होता है, आपको इस प्रकार से स्केल रखनी है और यहां से यहां तक पूरा मिलाना है, यानी वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटना है। वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देते हैं, तो इसे हम कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं, व्यास। पूरा इसमें 2 त्रिज्या हो जाएगी और पूरा वृत्त को आधे आधे यानी 2 भागों में बराबर बांट देगा, तो ये होगा व्यास।
आपको दो व्यास खींचने, एक व्यास यहाँ खींचा, केंद्र आपको ध्यान रखना यहाँ है, और एक व्यास आप इस तरफ खींच देंगे। दो व्यास आप खींच लेंगे। अब ये क्या कह रहा है कि आपको इसके किनारों को मिलाना है, यानी यहां से यहां तक स्केल से मिलाना है, यहां से यहां तक मिलाना है, यहां से यहां तक मिलाना है, और यहां से यहां तक मिलाना है। तो देखिए कौन सी आकृति प्राप्त हुई, तो ये आकृति, इस प्रकार की आकृति प्राप्त हुई हमें, यानी आयत। क्या प्राप्त हुआ? आयत प्राप्त हुआ। और आपको वापस एक वृत्त खींचना है, प्रकार से खींचेंगे वृत्त। अब कह रहे हैं कि दोनों व्यास यदि लंबवत हो, यानी एक इस प्रकार से आड़ा हो, ऐसे बाटे, और एक इस प्रकार से हो। अब इसके किनारों को मिलाओ। अब हमें जो आकृति प्राप्त होगी वो इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी, और इस प्रकार की आकृति क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी वर्ग। समझ में आ गया? ये था सवाल नंबर 3, जिसमें आपको इस प्रकार से बनाना है। ये केवल आप हाथ से नहीं बनाएंगे, ये प्रकार की सहायता से आप इनको ये बनाने हैं, आयत और वृत्त। ये आपको स्केल की सहायता से बनाने हैं। ये जो किनारे हैं इनको आप स्केल से मिलाएंगे। अगला जो सवाल है चौथा, एक वृत्त खींचिए और बिंदु ए, बी और सी इस प्रकार अंकित कीजिए कि ए वृत्त पर स्थित हो, बी वृत्त के अभ्यंतर में स्थित हो, सी वृत्त के बहिर्भाग में स्थित हो। चलो ये भी हम समझ लेते हैं। ये आपके हो गया होगा। सवाल नंबर जो 4 है, अब वृत्त के 3 भाग अपने को समझने हैं। ये भी हम साथ साथ, क्योंकि प्रश्नावली भी हो जाए और साथ साथ हम ये बातें भी समझ लें। चौथा सवाल है, आपको एक वृत्त खींचना है। ये हमने प्रकार से, किसे खींचोगे वृत्त? प्रकार से खींचोगे। ये इसका केंद्र है। प्रकार की सहायता से आप वृत्त खींचोगे। वृत्त खींचने के बाद में आपको ए वृत्त पर स्थित हो 3 बिंदु लगाने हैं। तो ए वृत्त पर मतलब इस परिधि पर। वृत्त पर कहाँ? वृत्त पर जब भी कहें तो इस परिधि पर आप कहाँ पे भी, जैसे यहाँ लगा दिया हमने, कहीं पे भी आप लगा सकते हो, वहाँ ए बिंदु लगाना है। इसका नाम लिख दोगे, ये ए बिंदु वृत्त पर हो गया। बी बिंदु अभ्यंतर में स्थित हो। वृत्त के जो अंदर वाला भाग है ये कहलाता है अभ्यंतर। क्या कहलाता है? अभ्यंतर। तो यहाँ बीच में कहीं पे भी आप, जैसे यहाँ लगा दिया, इसे नाम दे दिया बी, कहीं पे भी, तो ये अभ्यंतर में है बी वाला। और सी बहिर्भाग में स्थित हो। वृत्त के जो बाहर वाला जो भाग है वो कहलाता है बहिर्भाग। क्या कहलाता है? बहिर्भाग। यहाँ बहिर्भाग में आप कहीं पे भी, जैसे यहाँ सी, कहीं पे भी आप लगा सकते हो। तो आपको तीनों बातें ध्यान रखनी है, वृत्त पर, अभ्यंतर और बहिर्भाग। परिधि पर स्थित हो वो कहलाता है वृत्त पर। वृत्त के अंदर जो स्थित हो उसे कहते हैं अभ्यंतर। वृत्त के यदि बाहर स्थित हो तो उसे कहते हैं बहिर्भाग। क्लियर हो गया? अगला है सवाल नंबर 5। मान लीजिए ए और बी समान त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के केंद्र हैं। इन्हें इस प्रकार खींचिए कि ताकि एक वृत्त दूसरे के केंद्र से होकर जाए। इन्हें सी और डी पर प्रतिच्छेद करने दीजिए। जांच कीजिए ए बी रेखाखंड और सी डी परस्पर समकोण पर हैं। देखिए आपको जैसा ये कह रहा है वैसा ही काम अपने को करना है। सवाल नंबर 5 देखिए, आपको इस प्रकार से ए और बी एक रेखाखंड खींचना है। अब आपको प्रकार खोलना है। प्रकार की नोक ए पे रखनी है और बी पे आपको पेंसिल की नोक रख करके इस प्रकार से एक वृत्त बनाना है। अब क्या करना है? प्रकार की नोक आपको बी पे रखनी है और ए पे पेंसिल की नोक रखते हुए इस प्रकार से वृत्त बनाना है। 2 वृत्त बन गए, दोनों की त्रिज्या समान है। अब ये जो सी और डी पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे को काटा, इसे ये सी
और यहाँ पे काटा, ये होगा डी। अब जांच करनी है कि ए बी और सी डी परस्पर समकोण पर है। ए बी और सी डी, अब आपको यहाँ सी को डी से मिलाना है स्केल से। तो अब यहाँ ये जो कोण देखना है, ए बी और सी डी समकोण पे है, यानी ये जो कोण आपको मापना है प्रकार की सहायता से, तो ये 90 डिग्री का होगा। इस प्रकार से यदि आप बनाएंगे तो ये कोण कितने डिग्री का आएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का होगा, यानी एक दूसरे के समकोण पर होंगे। क्लियर हो गया। तो ये थी प्रश्नावली 14.1। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी कि हमने प्रश्नावली 14.1 के सवाल समझे। हमने वृत्त के बारे में जाना, वृत्त का केंद्र जाना, वृत्त की त्रिज्या जानी, वृत्त की परिधि जानी, वृत्त में व्यास के बारे में हमने समझा, और वृत्त पर वृत्त का अभ्यंतर, वृत्त का बाहर भाग हमने समझा, और हमने वृत्त खींचने का अभ्यास आज की क्लास में किया। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJART को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुँच पाएँ। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।